come, everybody come, welcome, welcome to the party come। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ अजीबोगरीब सी दिखने वाली गाड़ियों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनका डिज़ाइन देखकर मन में यही सवाल उठेगा कि क्या सोचकर बनाया गया था इन गाड़ियों को, या फिर बनाना क्या चाहते हो। एंड बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो थंबनेल या मैंने इस वीडियो के लिए यूज़ किया है, ये सभी गाड़ियों के लिए नहीं है। कुछ गाड़ियों के लिए इस थंबनेल को मैंने यूज़ किया है। सो वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी स्टार्ट चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। सो इस लिस्ट में पहली गाड़ी आ जाती है टेम्पो हैंसीट, जो कि एक 3 व्हील्ड कमर्शियल व्हीकल है। ये गाड़ी एक तरह से 3 व्हीलर्स के एंसेस्टर है, यानी कि परदादाजी। 80s और 90s के टाइम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कहें कमर्शियल पर्पस के लिए यही टेम्पो यूज़ हुआ करता था। वैसे तो इस गाड़ी को टेम्पो ही कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पे इसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि दुक्कर गाड़ी या फिर कहे कौवा गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं के जैसा दिखता है। इंडियन पब्लिक की काफ़ी मेमोरीज़ है इस टेम्पो के साथ, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी मूवीज़ और पंजाबी सॉन्ग्स में भी इस टेम्पो को देखा होगा आप सब ने। लॉन्च टाइम पर तो ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ आया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद इसको डीजल इंजन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, जो कि एक इरिगेशन पंप था। कहने को तो अब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ गांव और रूरल एरियाज़ में ये गाड़ी दिख जाएगी। एंड अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। एंड हिंदुस्तान ट्रैकर, जिसको हिंदुस्तान मोटर्स ने 60s के दौरान लॉन्च किया था। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी कार्स के लिए काफ़ी फेमस है, और इन दोनों गाड़ियों की पॉपुलैरिटी आज भी काफ़ी है। बट ट्रैकर के केस में हमें कॉन्टेसा और एम्बेसडर वाली सक्सेस देखने को नहीं मिलती है। ये गाड़ी ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में यूज़ हुई है इंडिया के कुछ एरियाज़ में, एंड इसमें ज़्यादातर एम्बेसडर के पार्ट्स यूज़ हुए हैं। सो उस वजह से इस गाड़ी के लुक्स को देखो तो ऐसी फीलिंग आती है कि किसी स्मॉल कार को मॉडिफाई करके एसयूवी या फिर कहे ऑफ रोड जीप बनाने की कोशिश करी गई है, एंड उसी वजह से इस गाड़ी के लुक्स थोड़े बहुत अटपटे लगते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स ने बाद में इस गाड़ी को हिंदुस्तान पुष्पक के नाम से रीलॉन्च करा था, और टैगलाइन दिया था ज़बरदस्त गाड़ी। अब ज़बरदस्त गाड़ी थी या ज़बरदस्ती की गाड़ी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 3 व्हीलर्स के तौर पर टैक्सी या फिर कार्गोस का मिलना तो आम बात है, लेकिन कभी इमेजिन किया कि 3 टायर में के साथ कोई पैसेंजर कार भी हमें देखने को मिले। ऐसी टाइप की एक गाड़ी का नाम है सिपानी बादल, जो 70s के दौरान लॉन्च करी गई थी, और ऐसी टाइप की गाड़ी आपने शायद मिस्टर बीन में भी देखी होगी। ये गाड़ी यूके की 3 व्हील्ड कार रिलायंट रॉबिन के ऊपर बेस्ड थी, और ये इंडिया की पहली 3 व्हील्ड कार थी। इस गाड़ी की कंप्लीट बॉडी फाइबर से बनी हुई थी। मेटल का यूज़ शायद कम हुआ था इस गाड़ी में, और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, और आगे के टायर पे सिर्फ स्टीयरिंग व्हील कनेक्टेड है। ब्रेक्स भी रियर व्हील पर कनेक्टेड मिलते हैं। वैसे कमाल का एक्सपेरिमेंट है ये भी, जहाँ कुछ अलग करने के चक्कर में आगे से एक टायर ही हटा दिया, और उसी वजह से ये गाड़ी काफ़ी अनस्टेबल पाई जाती थी। यानी आसान भाषा में बोलूँ तो ये गाड़ी लुढ़कती खूब थी। वो तो अच्छा हुआ कि एक्सपेरिमेंट पुराने ज़माने में ही किया गया, वरना आज किया गया होता तो शायद इस गाड़ी को छोटे बच्चों की गाड़ी घोषित कर दिया गया होता। हाँ, बाकी ये बात अलग है कि बाद में इस गाड़ी के हटाए हुए टायर को वापस लगा के इसे बादल 4 के नाम से लॉन्च कर दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं सिपानी की मोंटेना और डॉल्फिन की तरह ही पुरानी वाली 800 की कॉपी लगती है। पिकअप ट्रक्स का वैन या फिर किसी एसयूवी के प्लेटफॉर्म पे बनना आम बात है, लेकिन कभी इमेजिन किया कि कोई पिकअप ट्रक किसी सेडान पर बेस्ड हो। ऐसे ही एक पिकअप ट्रक है हिंदुस्तान वीर, जो कि एम्बेसडर पर बेस्ड है, और ये बहुत पहले नहीं लॉन्च हुआ, अभी 2011 के टाइम पर इसे लॉन्च किया गया था। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि बहुत समय पहले हिंदुस्तान मोटर्स ने पहले पोर्टर नाम से एक पिकअप निकाला था, जो एम्बेसडर पर ही बेस्ड था। पिकअप ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी और एम्बेसडर का कंफर्ट, ये 2 चीज़ें ऑफ़र करना मोटिव था हिंदुस्तान मोटर्स का, बट लोगों को ये मोटिव समझ नहीं आया था, तो उस वजह से इस पिकअप की सेल्स काफ़ी कम रही। तो उस वजह से लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। भाई रूल तो शुरू होते खत्म है। और अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और जो है महिंद्रा जियो, जो कि महिंद्रा की तरफ से मिलने वाला एक पिकअप ट्रक है।
यानी कि एक लंबू हाइट वाला चिंटू मिंटू साइज़ का ट्रक। यहाँ इमेजेस में अगर इस गाड़ी का डिज़ाइन देखेंगे तो कोई अजीब तो नहीं लगेगा और स्टाइलिंग भी इतनी बुरी नहीं है। भले अगर रियल लाइफ में ये गाड़ी दिखे तो कहीं ना कहीं साइज़ की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अजीबोगरीब तो लग सकती है ये गाड़ी। महिंद्रा ने जियो को 3 व्हीलर की कैटेगरी या फिर कहे 3 व्हीलर की प्राइसिंग में लॉन्च किया था 4 व्हील्स के साथ। सो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये पतले रास्तों के लिए एक बेटर ऑप्शन बन जाता था 3 व्हील्ड कमर्शियल व्हीकल्स या फिर कहें 3 व्हील्ड कार्गो के कंपैरिजन में। टाटा मोटर्स ने एस जिप नाम का भी एक पिकअप ट्रक निकाला था जो कि महिंद्रा जियो वाली कैटेगरी में ही लॉन्च किया गया था, बट उसकी स्टाइलिंग भी काफ़ी बेटर लगती है जियो के कंपैरिजन में। हाल फिलहाल तो अब इस ट्रक को महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसकी जगह पर अब महिंद्रा जीतो को लॉन्च कर दिया गया था। एंड अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ और जो है महिंद्रा क्वांटो, जो कि एक 7 सीटर एसयूवी है महिंद्रा की तरफ से। इसे देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं महिंद्रा ने अपनी ज़ाइलो की 3rd रो को आधा काट कर क्वांटो को तैयार किया है। और जब मैंने थोड़ा बहुत इस गाड़ी के लुक्स पर गौर फरमाया तो थोड़ा बहुत मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कहीं ना कहीं इसे महिंद्रा ने पुरानी ज़ाइलो के बचे हुए पार्ट्स से भी बनाने की कोशिश करी है। इन्हीं कारणों की वजह से ये गाड़ी बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई देती है। क्वांटो को लॉन्च करने के पीछे महिंद्रा का ई मोटिव था कि महिंद्रा सब 4 मीटर की लेंथ के अंडर एक 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करना चाहती थी, क्योंकि 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पे टैक्सेस काफ़ी कम लगते हैं। लेकिन लुक्स बेकार होने के कारण ये गाड़ी फ्लॉप साबित हुई। 2015 के लास्ट और 16 की स्टार्टिंग में महिंद्रा ने इस गाड़ी को रीडिज़ाइन करके रीलॉन्च किया था न्यूवो स्पोर्ट के नाम से, बट वहाँ पे सिर्फ बम्पर और ग्रिल्स में ही चेंजेस थे, बाकी गाड़ी एज इट इज़ सेम थी। तो तब भी ये गाड़ी फ्लॉप रही। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड दैट इज़ MG कॉमेट, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है और इसे सिटी ड्राइविंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। सिटी ड्राइविंग के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है और इजी टू ड्राइव भी है, बट लुक्स के मामले में ये गाड़ी गिने चुने एंगल से ही ठीक ठाक देखने को मिलती है। इसके लुक्स की बात करूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को ट्रक की मुंडी काट कर बनाने की कोशिश करी है। यानी कि ट्रक का कैबिन उठाया, उसे आगे पीछे ऊपर नीचे से ठोक पीट कर छोटा किया, उसके बाद फिर फिएट मल्टीप्ला की स्टाइलिंग करी, 4 टायर लगाए और फिर जाके तैयार हुई MG कॉमेट। आई नो इट्स अ माइक्रो कार एंड इस साइज़ की गाड़ियों में लुक्स और डिज़ाइन पर कम ध्यान दिया जाता है, बट इसके डिज़ाइन के कंपैरिजन में अगर हम टाटा की नैनो और महिंद्रा की रेवा और रेवा E2O को देखें जो कि सिमिलर कार्स है, उन तीनों गाड़ियों का डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर लगता है इसके डिज़ाइन के कंपैरिजन में। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड दैट इज़ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इस गाड़ी को जब ऑटो एक्सपो में शो किया गया था तो ये कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया था लोगों को और लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इसके एक्चुअल डिज़ाइन को लेके कि शायद एक नई प्रीमियम एसयूवी हमें देखने को मिल सकती है मारुति सुजुकी की तरफ से। लेकिन एक्चुअल डिज़ाइन के अनवील होने के बाद लोगों का रिएक्शन शायद कुछ ऐसा था। धोखा हो गया रे, तेल की बजाय संडास का पानी निकल गया रे। देख रहे हो, एंट्री लेवल हैचबैक को जानबूझकर एसयूवी बनाने की कोशिश करी गई तो क्या हुआ। डिज़ाइन के मामले में बहुत ही अजीबोगरीब रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। गाड़ियों की दुनिया में गाड़ियों का एलियन उतर चुका है। लिटरली एक एसयूवी कम और एक एलियन ज़्यादा लगती है ये गाड़ी। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो कुछ एंगल्स तो ये गाड़ी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक लगती है। और साथ ही साथ यहाँ अगर व्हील कार क्लैडिंग, बॉडी साइड मोल्डिंग और स्किड प्लेट्स जैसी एक्सेसरी ऐड कर दे मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज़ की तरफ से तो ये गाड़ी लुक वाइज काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड दैट इज़ Hyundai Aura। इस गाड़ी को इसके सिर्फ रियर लुक्स की वजह से ही इस लिस्ट में ऐड किया गया है, अदरवाइज इसका फ्रंट लुक फिर भी बढ़िया है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। Aura एक्सेंट की सक्सेसर है और साथ ही साथ ग्रैंड i10 नियोस का सेडान वर्जन। सो उसी वजह से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ग्रैंड i10 का बूट वाला पोर्शन को जानबूझ के स्ट्रेच करके सेडान बनाने की कोशिश करी गई है। एक्सेंट के केस में भी ऐसा ही था, बट एक्सेंट लुक वाइज फिर भी प्रोपोर्शनेट और डिसेंट देखने को मिलती है हमें।
कंपनी अगर कोई सेडान हैचबैक के डिज़ाइन पर बनाती है तो वहाँ पे हैचबैक के रियर डोर का डिज़ाइन भी चेंज किया जाता है सेडान के हिसाब से। बट एक्सेंट के केस में या फिर कहीं औरा के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे औरा और i10 दोनों के रियर डोर का डिज़ाइन सेम देखने को मिलता है और उसी वजह से थोड़ा बहुत लुक्स अटपटे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ रियर में जो औरा को थोड़ा वियर्ड बनाते हैं रियर से, जैसे कि ब्लैक सी पिलर जो कि सेडान्स पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और यहाँ पर जो एक ब्लैक स्ट्रिप डाली गई है कनेक्टिंग टेल लैंप्स बनाने के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और साथ ही साथ यहाँ नंबर प्लेट की प्लेसमेंट अगर बूट पे होती है एक्सेंट की तरह तो गाड़ी थोड़ी और बेटर लगती। और आगे फेसलिफ्ट के बारे में जब अनाउंस किया गया था तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो थी कि रियर लुक्स को चेंज किया जाएगा, बट रिजल्ट कुछ ये रहा। तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। अब आते हैं इस लिस्ट की लास्ट गाड़ी की तरफ, जो कि एक्चुअली मेरी फेवरेट है, महिंद्रा KUV 100 या फिर कहे KUV 100। और ये इंडिया की पहली माइक्रो SUV थी। इस गाड़ी को लुक्स के मामले में काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन मिले हैं। कई लोगों को ये गाड़ी बढ़िया लगी और कई लोगों को बेकार। ये गाड़ी 5 और 6 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया करती थी, यानी कि इसके 6 सीटर वेरिएंट में आगे 3 लोग बैठ जाया करते थे, यानी वहाँ बेंच सीटिंग मिला करती थी। और साथ ही साथ वहाँ पर मिडिल सीट को हम आर्म रेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते थे। इस गाड़ी का गियर लीवर डैशबोर्ड पर माउंटेड था, जो कि कुछ लोगों को तो बढ़िया लगा, फन टू ड्राइव भी लगा, लेकिन कई लोगों के लिए ये चीज़ इस गाड़ी को ना खरीदने की वजह बन गई थी। इस गाड़ी के बाकी लुक्स की बात करूँ तो थोड़ी बहुत इसकी स्टाइलिंग कुछ जगहों से अटपटी लगती है। इस गाड़ी के लॉन्च के वक्त माइक्रो SUV का कंसेप्ट काफ़ी नया था और कई लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता था। सो शायद उसी वजह से इस गाड़ी के लुक्स थोड़े बहुत एक हैचबैक और एक SUV के मिक्सचर जैसे लग रहे थे, एंड उसी वजह से ये गाड़ी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।